अगर बात करें टैबलेट्स के सेगमेंट की तो एप्पल यहाँ पर एक अनमैच्ड प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है जो कि किसी भी और कंपनी के टैबलेट के लिए मैच कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी सेगमेंट को और भी ज़्यादा पॉपुलर बनाते हुए एप्पल ने अपने सितंबर के टाइम फ्लाइज इवेंट में लॉन्च किया है 2 नए आईपैड्स को, जिनमें से एक है 8th जनरेशन न्यू आईपैड और एक है रिवैम्प्ड आईपैड एयर 4। दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल आउटराइट टेक पर। मैं हूं अंकित और चलिए देखते हैं कि इन दोनों टैबलेट्स में से कौन सा आपके लिए एक बेटर चॉइस बन सकता है। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इसी तरह के टेक वीडियोस। अगर आपको ध्यान होगा तो इस साल के स्टार्टिंग में एप्पल ने अपना नया आईपैड प्रो रिलीज किया था। अब इसी आईपैड की लाइनअप को और ज़्यादा इंप्रूव करते हुए एप्पल आपके लिए लेकर आ गया है अपने सबसे ज़्यादा वाइडली पॉपुलर आईपैड का जनरेशन 8। और सबसे बड़ा बदलाव जो इसमें आपको देखने को मिलेगा वो होगा इसके प्रोसेसर के टर्म्स में, क्योंकि इसमें अब आपको मिलेगा एप्पल का A12 बायोनिक चिपसेट। और इसी के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है आईपैड एयर 4 को, जिसमें आपको देखने को मिलेगा एकदम लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट SoC फ्रॉम एप्पल, विच इज A14 बायोनिक चिपसेट। दैट्स राइट, ये वही सेम चिपसेट है जो कि iPhone 12 में यूज़ किया जाना है, लेकिन iPhone 12 से भी पहले आईपैड एयर 4 सबसे पहला डिवाइस बन जाता है इस चिपसेट को यूज़ करने वाला। आईपैड एयर 4 में और भी बदलाव किए गए हैं और भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि कुछ नए कलर ऑप्शंस अब आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब आप इसमें ले पाएंगे सिल्वर कलर, स्पेस ग्रे कलर, रोज गोल्ड कलर और स्काई ब्लू कलर। और जो बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा आईपैड एयर 4 में एज कम्पेयर टू आईपैड एयर 3, वो हैं इसके नैरो छोटे बीजल्स और टच आईडी प्रोवाइड किया गया है उसमें टॉप पर पावर बटन के साथ। वहीं अगर मैं बात करता हूँ आईपैड 8 जनरेशन की, तो वहाँ पर आपको एक होम बटन मिलेगा, साथ ही में उस पर टच आईडी मिलेगा और कलर ऑप्शंस भी आईपैड एयर 4 से थोड़े से कम है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ आपको मिलेंगे सिल्वर, स्पेस ग्रे और गोल्ड के कलर ऑप्शंस। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंसेस इन दोनों आईपैड्स में हैं, आईपैड जनरेशन 8 और आईपैड एयर 4 में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इनके प्राइसेस की। आईपैड जनरेशन 8 का प्राइस इंडिया में 30,000 से स्टार्ट होने की उम्मीद है, और अगर बात करें आईपैड एयर 4 की तो इसका स्टार्टिंग प्राइस होगा कहीं 45 से 50,000 के बीच में। अगर बात करें स्क्रीन साइज की, तो जहां आईपैड जनरेशन 8 में आपको मिलेगी 10.2 इंचेस की स्क्रीन साइज, तो आईपैड एयर 4 में आपको मिलेगी 10.9 इंचेस की स्क्रीन साइज, जो कि थोड़ी सी आईपैड जनरेशन 8 से बड़ी होगी। आईपैड एयर 4 स्टोरेज ऑप्शंस के मामले में भी आईपैड जनरेशन 8 से बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी 64 और 256 GB की स्टोरेज ऑप्शंस, लेकिन आईपैड जनरेशन 8 में आपको मिलेंगी 32 और 128 GB के स्टोरेज ऑप्शंस। प्रोसेसर, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आईपैड जनरेशन 8 में आपको मिलेगा A12 बायोनिक चिपसेट, जिसको कि एप्पल ने क्लेम किया है ये करीब 40% ज़्यादा फास्ट है आईपैड 7th जनरेशन के प्रोसेसर से। वहीं दूसरी तरफ आईपैड एयर 4 में आपको मिलेगा एप्पल का लेटेस्ट प्रोसेसर, विच इज़ A14 बायोनिक चिपसेट। 5 नैनोमीटर वाला चिपसेट है, एप्पल का अभी तक का पहला चिपसेट है जो 5 नैनोमीटर के साइज़ में है, और ये भी क्लेम किया गया है कि आईपैड एयर 3 के प्रोसेसर से कोई 40% ज़्यादा फास्ट काम करेगा। अगर बात करें कैमरा सेटअप की, तो रियर कैमरा आईपैड 8 जनरेशन में आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का विद f2.4 एपर्चर, और इस कैमरे से आप 1080p के HD वीडियोस भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर आईपैड एयर 4 में आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का 1.8 एपर्चर वाला इम्प्रूव्ड और बेटर कैमरा, जिससे आप 4K वीडियो तक रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगर बात करूं फ्रंट फेसिंग कैमरास की, यानी कि सेल्फी कैमरास की, तो आईपैड जनरेशन 8 में आपको मिलेगा 1.2 मेगापिक्सल का 2.8 एपर्चर वाला एक सेल्फी कैमरा। इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा इन्फीरियर है। और आईपैड एयर 4 में आपको मिलेगा 7 मेगापिक्सल्स का 2.0 एपर्चर वाला सेल्फी कैमरा, जो कि आईपैड जनरेशन 8 से मच बेटर कैमरा है। अगर मैं इन दोनों ही आईपैड्स के लुक्स और डिज़ाइन की बात करूं, तो आईपैड जनरेशन 8 का लुक और डिज़ाइन और फील काफ़ी हद तक आईपैड 7 से ही मिलती जुलती है, ऑलमोस्ट वैसा सा ही डिज़ाइन है। लेकिन आईपैड एयर 4 में आपको एक अच्छा खासा डिज़ाइन ओवरहॉल देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटे बीजल सब हैं आईपैड एयर 3 के मुकाबले,
होम बटन भी हटा दिया गया है, उसकी जगह प्रोवाइड किया गया है टॉप पर एक पावर बटन जिसके अंदर है इनबिल्ट टच आईडी। और इन्हीं छोटे बेजल्स की वजह से एप्पल कर पाया है iPad Air 4 की स्क्रीन का साइज थोड़ा सा बड़ा एज कम्पेयर टू iPad Air 3, जो कि iPad Air 3 में था 10.5 इंचेस पर, और अब iPad Air 4 में इसको कर दिया गया है 10.9 इंचेस। अगर बात करूं बैटरी बैकअप की, तो दोनों ही आईफोन्स में आपको मिलेगा करीब करीब 10 घंटे का बैटरी बैकअप एक नॉर्मल यूसेज में। एप्पल पेंसिल जो कि काफ़ी कॉमनली यूज़ की जाती है आईपैड्स के साथ, सो एप्पल पेंसिल कौन से आईपैड में कौन सी आप यूज़ कर पाएंगे? iPad जनरेशन 8 में आप यूज़ कर पाएंगे फर्स्ट जनरेशन की एप्पल पेंसिल, तो दूसरी ओर iPad Air 4 में आप यूज़ कर सकते हैं सेकेंड जनरेशन एप्पल पेंसिल। कौन कौन से एक्सटर्नल कीबोर्ड्स आप इन दोनों ही iPad में यूज़ कर पाएंगे, अगर उनके बारे में बात करें तो iPad जनरेशन 8 में आप यूज़ कर सकते हैं नॉन फोलियो एक्सटर्नल कीबोर्ड या फिर ब्लूटूथ कीबोर्ड्स। वहीं दूसरी तरफ iPad Air 4 में आप तीनों ही तरह के कीबोर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल का मैजिक कीबोर्ड, फोलियो कीबोर्ड्स या फिर ब्लूटूथ कीबोर्ड्स। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो वो भी आपको iPad Air 4 में बेटर देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर आपको मिलेगा USB Type-C स्लॉट एज कंपेयर टू लाइटनिंग पोर्ट ऑफ iPad जनरेशन 8। और साउंड क्वालिटी भी आपको iPad Air 4 में मच बेटर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं स्टीरियो स्पीकर्स। अगर मैं इन दोनों iPads में अपनी चॉइस आपको बताऊं तो मैं यहाँ पर प्रेफर करूंगा iPad Air 4 को, बिकॉज ऑफ इट्स स्लिम डिजाइन, छोटे बेजल्स, बड़ी स्क्रीन और A14 बायोनिक चिपसेट। सबसे बड़ा फैक्टर दोस्तों A14 बायोनिक चिपसेट, जिसकी वजह से आप इस टैबलेट को यूज कर पाएंगे किसी भी तरह के हैवी और इंटेंस वर्कलोड के लिए भी। बाकी सभी तरह की बेसिक नीड्स के लिए, जैसे कि नॉर्मल ब्राउजिंग करना, ऐप्स चलाना, मेल्स चेक करना या फिर बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना, उन सब तरह की नीड्स के लिए iPad जनरेशन 8 अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। इन दोनों ही iPads में से आपको कौन सा अच्छा लगा, कौन सा आप लेना पसंद करेंगे, ये आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। या फिर आपके कोई और डाउट्स हों या क्वेश्चंस हों इन दोनों ही iPods के स्पेसिफिकेशंस या फीचर्स से रिलेटेड, डू आस्क मी इन द कमेंट्स, क्योंकि मैं सभी कमेंट्स को आंसर जरूर करता हूं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो जल्दी से हिट कर दीजिए वो लाल रंग वाला सब्सक्राइब बटन, इधर नीचे कहीं आपको दिख रहा होगा, और उसके साथ है एक नोटिफिकेशन बेल का आइकन, उसको भी प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कीजिए। ऐसा करने से आपको मेरे सभी फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इमीडिएटली आ जाएंगे जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा। कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर टेक वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दोज वीडियोस। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जल्दी ही।